अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अन अबी रुक़य्यत तमीम बिन औस अद्दारी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल अद्दीनु अन्नसीहा क़ुलना लिमन या रसूलल्लाह क़ाल लिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल व लिरसूलिहि व लिकिताबिहि व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व लिआम्मतिहिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुजुर्गों और दोस्तों, आप हजरात बहुत बहुत काबिल मुबारकबाद हैं। मदूदाबाद बस्ती के सारे बाशिंदगान और इस बस्ती में एक ख़ास निस्बत पर तशरीफ़ लाने वाले आप तमाम हजरात बे इंतहा मुबारकबादी के लायक हैं कि दीन की निस्बत पर अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर एक इश्क व मोहब्बत से भरा हुआ प्रोग्राम सीरतुन नबी का जलसा इस्लाह मुआशरा का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया। ये आपने कुछ नहीं किया है, ये ज़मीन भी नहीं बनी थी, आसमान भी नहीं बना था, न सूरज न चांद न सितारे न हम और आप बने थे, कुछ भी नहीं था। रब्बे कायनात ने उसी वक्त ये फैसला कर दिया था कि इतनी तारीख में, इतने दिन में, इतनी रात में और इतनी जगह पे और ऐसी बस्ती में इस तरह का प्रोग्राम होगा। अल्लाह ने जो फैसला किया था आज उसकी कबूलियत की घड़ी आई। ये मोहब्बत की निस्बत पर आप सब जमा हुए। हमारे हजरत शेख व मुर्शिद अल्लामा क़मरुज़्ज़मान साहब इलाहाबादी दामत बरकातुहू फरमाते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम में आने वाले दुनिया की कोई गरज, दुनिया का कोई मकसद, अपना कोई ज़ाती मफाद लेकर नहीं आते हैं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की निस्बत पर आते हैं। ये मोहब्बत अल्लाह को इतनी पसंद है कि सिर्फ इस मोहब्बत की निस्बत पर खुलूस से जितने लोग यहाँ आए हैं, अल्लाह अपनी रहमत से इस मोहब्बत को कबूल फरमाकर इंशाअल्लाह सबको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। पूरी रात का प्रोग्राम हुआ और वाक़ईतन आप लोग शाबाशी के लायक है। दिल जमी के साथ आपने बता दिया कि हम दुनिया के प्रोग्राम में पहले जागते थे रात रात भर और दीन का प्रोग्राम आधी रात हो कि हम नींद की रहमत में ऐसे लिपट जाते थे कि पता भी नहीं चलता था कि किसने क्या कहा है। लेकिन यहाँ आपने पूरी रात जाग कर बेदारी से बता दिया है कि नहीं, हमारे अंदर इनकलाब आ रहा है। हम बेदार कौम हैं और बेदार कौम सोती नहीं है, सोने वालों को बेदार। यह आपकी रात की बेदारी नहीं है, काश कि आपकी जात में बेदारी पैदा हो जाए। पूरी रात जो आपने तकरीरें सुनी है, चार चांद लगा दिया आपके नाज़िमे जलसा मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब ने और मुक़र्रिरीन हजरात आए, शोरा हजरात आए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपके सोए हुए दिलों को झिंझोड़ झिंझोड़ कर जगाने की कोशिश फरमाई है। आपकी जिंदगी में अगर इनकलाब आ जाए और इसकी पहली अलामत आज फजर की नमाज में जाहिर हो,
अगर आज फजर की नमाज सबने, मैंने प्रोग्राम को इस तरह से मुरत्तब करा था कि तहज्जुद के वक्त में, आखिर वक्त में ये जलसा खत्म हो जाए दुआ पर, और ये आखिर वक्त मेरे दोस्तों अल्लाह की रहमत से हर तरह के खजाने बटने का वक्त होता है। किसी ने कहा है हर रात के आखिर पहरों में कुछ दौलत लुटती होती है, हर रात के आखिर पहरों में कुछ दौलत लुटती होती है। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये कौम फजर की नमाज के लिए जिस दिन जाग जाएगी इंशाअल्लाह, दुनिया की सोई हुई कौम को जगाने वाली। आज हाल हमारा क्या हो रहा है? आज देख लें, आज जुमा के रोज हमारी पहचान मस्जिद में होती है, 5 वक्त का क्या हाल होता है। जिस तरह जुमा की नमाज में आप अपने मुसलमान होने का सबूत पेश करते हो, काश कि हर रोज फजर की नमाज में वैसा ही सबूत देने लगे। दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको मिटा सके। रखने वाली जात अल्लाह की है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, आप जब तक अपने रब से अपने मामले को ठीक रखोगे, अल्लाह पाक दूसरे दुनिया जहां के सारे मामलात को दुरुस्त फरमा देगा। किसी बुजुर्ग ने कहा है कि जब रब राजी तो सब राजी। रब को राजी करके देखो भाई, सबको राजी करके देख लिया, सबने सिवाय मुंह काला करने के आपको कुछ नहीं दिया है। जरा अपने रूठे हुए रब को राजी कर लो और रब के महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जरा राजी करके देख लो। मेरे दोस्तों, दुनिया आपके कदमों में गिरे। पूरी रात का प्रोग्राम हुआ, नसीहत हुई। नसीहत का मतलब क्या होता है? एक साहबी हैं, कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे दीन का निचोड़ नसीहत है। रात के शुरू से लेकर अब तक आप नसीहत न सुने भाई, सबने अपने अपने एतबार से नसीहत फरमाई। ये नसीहत पूरे दीन का खुलासा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दीन व नसीहा, दीन तो नसीहत ही का नाम है। लेकिन नसीहत का ये मतलब नहीं जो हम लोग समझते, बुरी बात पर टोक देना, अच्छी बात की तरगीब दिलाना, शौक दिलाना। अरबी में नसीहत का मतलब होता है खैर खाही करना, भलाई करना। नबी ने फरमाया दीन तो नसीहत का नाम है। मतलब यह है कि दीन तो खैर खाही का नाम है। मतलब यह है कि आप अपने दिल में खैर खाही का जज्बा पैदा कर लो। किसके लिए? साहबा कहते कुलना लिमन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल किसके लिए खैर खाही? हुजूर ने फरमाया लिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, सबसे पहले अपने रब के लिए, अल्लाह के लिए। अल्लाह की खैर खाही का मतलब यह है अल्लाह पर ईमान हमारा मुकम्मल मजबूत होना चाहिए। हदीस में आता है ईमान ऐसा होना चाहिए कि आग में जलाया जाए उसे वो गवारा हो जाए। जान दे देना गवारा है, मगर ईमान का देना उसे गवारा। ये असल ईमान है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। अल्लाह पर ऐसा यकीन हो, ऐसा यकीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बताओ कैसा ईमान था। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, और यहाँ मुकर्रिरीन हजरात सुनाते रहते आप हजरात को, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाल दिया गया था। कोई अपना नहीं है, गैर नहीं, अपने भी उनके दुश्मन बने हैं। वक्त का बादशाह भी, सारी पब्लिक, सारी रियाया सब उनके दुश्मन बनी है। आग काला उठ रहा है, शोले भड़क रहे, हजरत इब्राहिम को फेंका जा रहा है। हजरत जिब्रील आते हैं, बादल के फरिश्ते आते हैं, बारिश के फरिश्ते आते हैं, कहते हैं इब्राहिम आप तो अल्लाह के दोस्त हो, आप खलीलुल्लाह हो, आप कहें अब भी बादल को हुक्म होता है, अब भी बारिश बरसती है और ये दहकती हुई आग ठंडी पड़ जाएगी, आप जरा हुक्म तो करो। हजरत इब्राहिम का ईमान देखो। कहते हैं
कि वो रब जो मुझे इस इम्तिहान में डाला है वो सब देख रहा, वो सब जान रहा है। अगर वो रब इसी से राजी होगा तो मैं इसी पर तैयार हूँ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपने रब की रजा की जरूरत है। मेरा रब सब कुछ देख रहा, वो जिस हाल में रखे मैं उस पर राजी हूँ। फिर उस रब ने मेरे दोस्तों इस इम्तिहान और इस ईमान की आजमाइश पर क्या इनाम अता फरमाया। वो आग जो दहक रही थी, अल्लाह करीम ने अपने करम से उसे गुलगुलजार बना दिया। मेरे दोस्तों सुन लो, आज भी अगर हम अपने ईमान को मजबूत रखते हैं, कुछ हो जाए, हमारा अल्लाह वो रब है। हमारा रब का मतलब होता है उसी ने हमें पैदा किया है, वही हमारा खालिक भी है, मालिक भी है, वही राजिक भी है, वही हाजत रवा, वही मुश्किल कुशा है। हर हाजत और जरूरत के सिलसिले में हमें उससे लौ लगाना। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर चलते चलते पाँव में मामूली कांटा चुभ जाए, अगर घर में चिराग जल रहा था अचानक बुझ जाए, थोड़ी सी भी तकलीफ की बात हुई, फौरन अपने रब से दुआ करो। चलते चलते जूते का फीता मामूली सा टूट जाए, तब भी अपने रब को पुकारो, अपने रब से मांगो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये ईमान है तौहीद के साथ कि हमारा रब है, हमारी हर हाजत जरूरत को पूरी फरमाता है। रब के ऊपर ईमान व यकीन हो, फिर वो रब कैसी मोहब्बत करता है। आप देखते हैं घरों में औरतों का तजर्बा है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, घर में औरतें डिलीवरी होती है, घर में माएँ बहनें बच्चे जन्म देती हैं। आपको पता नहीं है ये जो बच्चे औरतें जन्म देती हैं, सब जानते हैं भाई कि 9 महीने एक माँ हामला होती है, अपने बच्चे को हमल की शक्ल में अपने पेट पर उठाए रहती है। 1-2 दिन आप 2-4 किलो का वजन लिए हुए आप रोजाना अगर इधर से उधर करेंगे तो हालत खराब हो जाती है। एक माँ जो कमजोर सी औरत है, सिनफे नाजुक कहा गया, कमजोर मखलूक है अल्लाह की, अपने कमजोर पेट पर 1-2 दिन तक नहीं भाई, बच्चे का वजन 3.5 किलो 4 किलो कभी 5 किलो भी हो जाता है, इतने वजन का बोझ बच्चे का वो माँ अपने पेट पर 9-9 महीने तक उठाती है। बताओ उस माँ के लिए बच्चे के बोझ का उठाना आसान कैसे हो जाता है। और जब बच्चा पैदा होने का वक्त आया, डिलीवरी का टाइम होता है मेरे दोस्तों, एक माँ को कहते हैं दर्द पैदाइश के वक्त की तकलीफ। एक माँ को मेरे दोस्तों, आज का तो जमाना मशीनी जमाना हो गया, सर्जरी हो रही है और मशीनी बच्चों की तरह बच्चे आ रहे हैं मेरे दोस्तों। माँ को अपने बच्चे को जन्म देने के वक्त क्या जो दर्द होता है, जो तकलीफ होती है, जिसे वो सहती है, बर्दाश्त करती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तजर्बाकारों ने कहा है कि पूरी जिंदगी के बाप की तकलीफ को एक तरफ रख दो और सिर्फ बच्चे को जन्म देने के वक्त की तकलीफ जो माँ को होती है, उसका मुकाबला बाप की पूरी जिंदगी की तकलीफ के साथ करो, तो माँ के बच्चे के जन्म देने की तकलीफ के सामने पूरी जिंदगी के बाप की तकलीफ की कोई हैसियत न रहे। बताओ वो माँ तकलीफ कैसे बर्दाश्त कर लेती है।